पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन महेंद्र सिंह सिकरवार, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र साकेत पांडे के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक रीवा नवीन तिवारी, थाना प्रभारी समान हितेंद्र नाथ शर्मा एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन कमलेश साहू के नेतृत्व में उनकी टीम ने आईपीएल का सट्टा खिलाने वाले मास्टरमाइंड को 1,29,00,000 रुपए नकदी एवं सट्टा खिलाने के उपकरण सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले के खुलासे को लेकर बताया गया कि रात्रि में एक व्यक्ति ने थाना समान आकर सूचना दिया कि तिवारी होटल के पास से बंसल बस्ती की ओर जाने वाली सड़क में 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा उसकी स्विफ्ट डिजायर 4 पहिया वाहन को रोककर 95 लाख रुपए लूट कर भाग गए हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की कार्रवाई कराई गई और उक्त राशि के दस्तावेजों व घटित घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध होना पाई गई। शिकायतकर्ता से सघन पूछताछ करने पर उसने बताया कि विभिन्न लोगों के खातों से प्राप्त राशि को ऑनलाइन सट्टा में हार गया है और यह राशि उन लोगों को वापस करने की स्थिति में नहीं होने से थाना में लूट की झूठी कहानी बताया है। शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उक्त राशि रीवा जिले के पद्मधर कॉलोनी निवासी अमित आहूजा उर्फ छम्मन सिंधी को दे आया हूं, जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करता है। उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक रीवा को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक नवीन तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी समान हितेंद्र नाथ शर्मा, थाना प्रभारी सिविल लाइन कमलेश साहू, साइबर सेल एवं थाना समान व सिविल लाइन के पुलिस स्टाफ के दल का गठन कर अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से अमित आहूजा उर्फ छम्मन के ऑनलाइन सट्टा कारोबार के संबंध में जानकारियां गोपनीय रूप से एकत्रित की गई और पद्मधर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 हाउस नंबर 1358 पहुंचकर अमित कुमार आहूजा उर्फ छम्मन पिता गोपाल दास आहूजा की उपस्थिति में उसके घर की तलाशी ले जाने पर अलग अलग बैंकों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, सिम व सट्टा चलाने के लिए 2 कॉलिंग पेटी जिसमें अलग अलग कई मोबाइल फिट किए गए हुए हैं जब्त किए गए। पूछताछ करने पर उसने ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अवैध सट्टा संचालित करना बताया। आरोपी के कब्जे से बरामद कई एटीएम एवं खाते अन्य व्यक्तियों के नाम पर होना पाए गए। इस संबंध में पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वह फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करता है और अलग अलग शहरों के लोगों से फर्जी बैंक अकाउंट एवं उनके एटीएम तथा खाते से संबंध नंबर की चालू हालत की सिम मोटी रकम देकर किराए पर लेता है। साथ ही सट्टा खेलने वाले लोगों की राशि युक्त फर्जी खातों में व स्वयं के नाम के खातों में राशि प्राप्त करता है, जिसकी 25% राशि स्वयं रख लेता है। ऑनलाइन सट्टा के संबंध में पूछताछ पर आरोपी द्वारा बताया गया कि वह वेबसाइट लिंक के माध्यम से कस्टमर को डेटा देता है, जिसे वह अलग अलग फर्जी सिमों से अपना गलत नाम बताकर वह वेबसाइट लिंक में अलग अलग खेलों पर दाव लगवाकर 2 से 3 गुना लाभ देने की लालच देकर सट्टा लगाने के लिए प्रलोभित करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। उक्त राशि वह अन्य लोगों के नाम के फर्जी बैंक खातों में प्राप्त करता है, जिसे वह एटीएम व अन्य माध्यम से निकाल कर उपयोग करता है। रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी अमित कुमार आहूजा उर्फ छम्मन के कब्जे से नकदी 1,29,00,000 रुपए, 25 नग कीपैड मोबाइल, 3 नग एंड्रॉयड मोबाइल, 2 लैपटॉप, 2 कॉलिंग पीटी, 2 डायरी, 21 नग एटीएम कार्ड, 14 नग चेकबुक, 4 नग पासबुक, 9 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अवैध सट्टा संचालित करने के संबंध में अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब तक आरोपी द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों में 35 लाख रुपए जमा होने की जानकारी विभिन्न बैंकों से प्राप्त हुई है, जिन्हें सीज कराया गया है। आरोपी के कब्जे से प्राप्त अन्य बैंक अकाउंट एवं एटीएम से संबद्ध अकाउंट के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1,29,00,000 रुपए नकदी जब्त हुई है, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 4 तारीख को रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो वो लेके जा रहा था उसकी लूट हो गई है और
जिसके आधार पे तत्काल ही पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। सीएसपी और टीम और साइबर सेल और सभी लोग अधिकारी वहां पे पहुंच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी, घटना की तस्दीकी की गई। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, तो उससे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई, तब उसने फिर ये बताया कि पिछले एक हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया, और जिसको उसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है। और जिसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। टीम को पूरा गठित किया गया। उसमें सामान की टीम थी, सिविल लाइंस की टीम थी और साइबर सेल था, और सीएसपी के नेतृत्व में उसमें रेड की कार्रवाई उसमें की गई। और जिसमें फिर उसके घर से हमको करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नगद मिला है, और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27 हजार रुपए के, 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था। 2 लैपटॉप मिले हैं, 2 कॉलिंग पेटी मिली है, यानी उसमें मोबाइल कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त डायरी मिली है जिसमें जो पूरा हिसाब किताब का काफी कुछ उसमें लेखा जोखा मिला है। करीब 21 एटीएम कार्ड मिले हैं। 21 एटीएम कार्ड में कुछ इसके नाम के हैं, कुछ अन्य लोगों के नाम के भी हैं। 14 चेकबुक मिली हैं, 4 पासबुक मिली है, और करीब 9 लीटर अंग्रेजी शराब भी मिली है। तो इसको देखते हुए इसमें सट्टा एक्ट के अंतर्गत, आबकारी एक्ट के अंतर्गत और 419 420 आईपीसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। इससे जब पूछा गया तो जो आरोपी है इसने बताया कि इसको लिंक एक अन्य माध्यम से आता है। उस लिंक को फिर ये जो बाकी लोग इससे संपर्क करते हैं उनको लिंक देते हैं, जिसपे वो हार जीत का दांव लगाते हैं, और हारने पे, किसी व्यक्ति के हारने पे इसको उसका 25% जो भी उसने दांव लगा था उसका 25% इसको उसमें से मिलता है। और जिसके आधार पे करीब अंदाजन 5 से 10 लाख रुपए इसका महीने का इसकी इनकम हो जाती, कमाई हो जाती है, और जो बाकी खर्चा होता है वो अगले लेवल को दिया जाता है। अभी तक जो पूरी जानकारी लगी है, जो इसमें अकाउंट्स जो आए हैं ट्रांजैक्शन के, खुद इसने कुछ अपने नाम पे अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स वो मिले हैं जिसका जो या तो फर्जी होंगे या किसी अन्य व्यक्ति से उसके रेंट पे लिया गया होगा, किराए पे लिया जाता है, या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दे के उसको उससे वो अकाउंट लिया जाते हैं, और वो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो अकाउंट्स यहाँ होल्डर यहाँ के नहीं है। कुछ अकाउंट्स की जानकारी जो अभी तक हमको मिल गई है, करीब 4 या 5 अकाउंट से हमने उसमें 35 लाख रुपए जमा थे, जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीजें भी निकाली जा रही है। और इस अपराधी के पुराने भी 3 अपराध थे। पहले 2013 में एक सट्टा एक्ट का अपराध था, 2020 में था, और फिर से 2020 में समान में उसका एक अपराध इसी प्रकार से आईपीएल में भी एक बार पकड़ा गया था। पूरी कार्रवाई में सीएसपी नवीन तिवारी, टीआई हितेंद्र समान के, टीआई सिविल लाइंस कमलेश, उप निरीक्षक आंचल सिंह, मृगेन सिंह, अरविंद राठौड़ और शिवाजीत, गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर, एएसआई प्रदीप, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, हेड कांस्टेबल रविकांत, आरक्षक पवन, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक अमित, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक शरद, महिला आरक्षक प्रियंका पाठक, सैनिक पारस और साइबर सेल का पूरा स्टाफ इसमें कार्रवाई में भागीदार रहा है। और अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पीआर लिया जा रहा है इसका, और क्योंकि इससे कई सारी चीजें भी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है, और इसके बाद और चीजों का खुलासा इसमें हो सकता है। सट्टा की मतलब कैसे तक पहुंची? सट्टा की जैसे इस व्यक्ति को जैसा अभी बताया था कि एक व्यक्ति थाने पे लूट की शिकायत करने आया था। उसके साथ 95 लाख रुपए जो कैश वो लेके जा रहा था, 3 नकाबपोश बदमाश आए, उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करके उसका पैसा लूट लिया। और फिर उसके बाद टीआई समान हितेंद्र नाथ शर्मा ने उससे और पूछताछ की। सीएसपी भी आ गए, बाकी टीम भी आ गई, क्योंकि बड़ी लूट का शिकायत थी तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए। तत्कालीन नाकेबंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी, और लेकिन जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो संदेह उत्पन्न हो रहा था। जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसने जो अन्य कई स्रोतों से उसको जो पैसे मिले हुए थे वो इसने सट्टे में लगाया और सट्टा हार गया, और जो हारी हुई राशि थी वो इसने इस आरोपी को, अमित आहूजा को, उसने जाके दिया है, पिछले एक हफ्ते में जाके जमा किया है।
और लोगों को बताने के लिए कि उसके साथ लूट हो गई, इस प्रकार से घटनाक्रम से रचा था। और जिसके बाद फिर अमित आहूजा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की गई और पूरा प्लानिंग करके टीम्स बना के उसमें फिर रेड कार्रवाई की गई। ये बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम उसके बारे में भी पृथक से वो करेंगे, जांच चल रही है। इसमें हमने बताना चाहूंगा कि हमने इनकम टैक्स और ईडी को इसमें जानकारी दी है, क्योंकि एक बड़ी राशि थी, तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं और संभवतः वो भी जल्दी जांच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम शिवम गुप्ता नाम उसका। और उसके बाद उसके बारे में पूरी जांच उसकी भी चल रही है कि क्या है उसके डिटेल्स। निश्चित रूप से अगर उन्होंने इस अपराध में संलिप्तता होते उनको लाभ अर्जित किया है तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ खातों में गरीब व्यक्तियों को कुछ और बोल के या उनको किसी अन्य योजना का लाभ बता के इस तरह से चीजें भी करके उनके खाते की जानकारी ले ली जाती है, उनसे एक मुश्त कोई 5,000 10,000 रुपए देके भी किया जाता है। और कुछ लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनसे वो किराए के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ राशि लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल इसमें जांच किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो लाभार्जन जिन्होंने किया उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने साल से चला रहा था कितने साल से चला? ये जो इसका पुराना सबसे रिकॉर्ड है ये 2013 का है। ये जो ऐप या लिंक वाला है ये बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से चला रहा है, लेकिन उसकी सारी चीज पुष्टि की जा रही है कि कब से वो चला रहा है। इसके अलावा लेकिन ये करीब सट्टा ये 10-11 साल से तो ये लगातार चलाएगा। निश्चित रूप से ये सभी चीजें जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीजें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा इसकी जो संपत्ति वो कैसे अर्जित की गई है। नहीं, जो इसमें संलिप्त करते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि इसमें एक और चीज है कि ये जो ये लिंक्स आते हैं, ये कई बार कोई ऐप देख रहा होता है या कोई न्यूज पढ़ रहा होता है, तो उसमें ये सारे लिंक्स भी फ्लैश होते हैं, जिसपे लोग जाके फिर उनको लुभावने वो दिए जाते हैं। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं, पहले उनको वो जीतते हैं कुछ राशि, उनको लगता है कि अगर हम राशि लगाएंगे तो हमको कुछ लाभ होगा, और उसके बाद उनको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें भी इसमें रहती है। लिंक शेयर करके इसका प्रचार करते हैं, क्या वो भी चिन्हित किए गए? सोशल मीडिया पे या कई सारे ऐप्स पे या कई सारे वेबसाइट्स पे ये लिंक कई बार फ्लैश होते हैं, और ये अलग अलग ये लिंक भी चेंज होते रहते हैं, हर महीने 2 महीने 3 महीने में लिंक भी चेंज होते रहे। तो ये निश्चित रूप से इसके संबंध में, क्योंकि ये यहाँ लोकल स्तर से नहीं हो सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे जरूर हो सकता है, तो उसके बारे में हम वहां पे